अच्छा भाई, अब ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक ही बात है भाई। प्रोविजन एक एस्टिमेशन होता है कि हो सकता है इतने परसेंट लोग हमें पेमेंट नहीं करें। एक एस्टिमेट होता है, एक श्योरिटी नहीं होती है, एक आपका अंदाज़ा होता है। ठीक है ना, प्रोविजन हर वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम अनसर्टेन होते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक एस्टिमेट होती है कि हो सकता है इतने परसेंट लोग हमें पेमेंट ना करें। अच्छा, ये जब भी आएगा ना खाली लिखा हुआ, इसका मतलब है होगा जनरल प्रोविजन। वरना दो टाइप की होती है, जनरल और स्पेसिफिक, वो हम बाद में भी कवर करेंगे। तो अब ये क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल 2012 में 5% लोग हमारे पैसे खा गए, 2013 में 5% लोग पैसे खा गए यानी कि बैड डेट हो गए, 2014 में 5% लोग पेमेंट हमारी खा गए। अब 2015 में, ठीक है, 5% लोग बेस्ड ऑन योर पास डेटा कह रहा है कि एज पर एस्टिमेट इस साल भी हो सकता है आपको 5% लोग पैसे ना दें। इससे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और अकाउंट्स कहता है कि नुकसान अगर आपको नज़र आ रहे हो कि होने वाला है, आप उसका वेट नहीं करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड कर देंगे एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब इधर देख लें भाई, फिर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट में क्या फ़र्क होता है। देखो भाई, बैड डेट तो एक सर्टेन है, एक इंसान का नाम होगा बैड डेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मुझे पैसे नहीं दे रहे, मिस्टर ए मुझे पैसे नहीं देंगे, ये कहलाएगा बैड डेट। और जो प्रोविजन होती है, जनरल प्रोविजन होती है, वो तमाम डेटर्स पे लगती है। इसका मतलब है मेरे जितने भी रिसीवेबल्स हैं, अब देखो कोई नाम तो नहीं लिया ना मैंने, मेरे जितने भी डेटर्स हैं उसमें से हो सकता है 10% लोग मुझे पैसे ना दें। ये बैड डेट नहीं है, बल्कि ये है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, एक एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट नहीं है बैड डेट, बस वो पैसे नहीं देगा आपको। ठीक है भाई, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। अब प्रोविजन देखो बेटा, या तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, या वो कम होगा, माइनस होगा। अब इसी से एंट्रीज आप समझ लेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या तो बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा। अब मुझे क्या बताओ, प्रोविजन का बढ़ना हमारा नुकसान है या फ़ायदा है? नुकसान है। प्रोविजन होती क्या है, इतने परसेंट लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे, अगर ये बढ़ रही है तो ये मेरा नुकसान है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है बेटा, डेबिट। तो इस तरह से करेंगे आप इनकम स्टेटमेंट, डेबिट। ये तो एक चीज़ हो गई। प्रोविजन का बढ़ना अगर नुकसान है, खुद अपनी कॉमन सेंस से सोचें आप, अगर प्रोविजन बढ़ रही है ये मेरा नुकसान है, तो प्रोविजन का कम होना मेरे लिए क्या है, फायदा है, इनकम है। और इनकम जब बढ़ती है तो क्या होती है बेटा, क्रेडिट। ये तो हमने एक एक पार्ट कर दिया। अब प्रोविजन का बढ़ना हमारा नुकसान है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड कर दिया। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है भाई, डेबिट है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट है। अब ये बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, उसको ये चीज़ पता नहीं होती, और अगर पता हो उसकी लॉजिक नहीं पता होती, ये है क्या भाई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक कॉन्ट्रा एसेट होता है। अब ये कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है भाई, नॉर्मली जब एसेट बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, कॉन्ट्रा एसेट जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और जब कम होगा तो डेबिट होगा। अब अभी भी बच्चों को समझ में नहीं आता, अब इसको हम दोबारा से इस तरह से बताते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक कॉन्ट्रा एसेट यूँ है कि ये जितना बढ़ेगा आपकी डेटर की वैल्यू कम होती रहेगी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके ट्रेड रिसीवेबल थे 10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया 2,000, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी वजह से आपका ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया, 8,000। नॉर्मली जब हम बैलेंस शीट करते हैं ना उसमें बता देते हैं। ठीक है, अभी जब हम इसमें करेंगे इसमें और समझ, देखो सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इस प्रोविजन की वजह से मेरा एसेट कम हो गया नहीं हो गया, बात समझ में आई। तो जितना कॉन्ट्रा एसेट बढ़ेगा उतनी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, ये बात आप याद रखें। और कॉन्ट्रा एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो जब कम होगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, डेबिट। बात समझ में आई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की ये एंट्री है। अब अगर इसको आप उसमें लेके चले जाएंगे टी अकाउंट में, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका क्या होता है, कॉन्ट्रा एसेट। जब वो बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, क्रेडिट, और जब वो कम होगा तो क्या होगा, डेबिट। बात समझ में आती है भाई। ठीक है भाई। अच्छा, प्रोविज़न का बढ़ना हमारा, ये लिख दिया मैंने, एक्सपेंस है, और प्रोविज़न का कम होना हमारे लिए क्या है, इनकम है। ठीक है भाई। अब जब हम सवाल करेंगे तो देखेंगे, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट साइड पे होगा, देख लो भाई, और जब वो कम होगा, तो वो डेबिट साइड पर होगा।
अब इसको एक सवाल में करके देखते हैं। अब वो एक सवाल फॉर एग्जांपल मैं आपको शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ कि 2016 में आपका प्रोविज़न था 4000 और 2017 में हमारे जो रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल हैं, वो हैं 10,000 और प्रोविज़न है ये 1 लाख कर लें बेटा, 1 लाख और प्रोविज़न है 6%। ठीक है भाई। 2000 अब वो कहेगा 2017 का ज़रा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का टी अकाउंट और ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की पूरी अकाउंटिंग कर लो। तो देखो बेटा अभी हम क्या करके हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का टी अकाउंट बनेगा। जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पर होगा और जब कम होगा तो डेबिट साइड पर होगा। जो चीज़ जिस साइड पर बढ़ती है उसका ओपनिंग बैलेंस वहीं रखते हैं 4000। ठीक है। अब देखो बी डी यहाँ पर है तो ऑब्वियसली सी बात है सी डी यहाँ पर होगा। अब ये इतना बेसिक पता होना चाहिए, अपोजिट साइड पर होता है। ठीक है भाई। अब देखें भाई, अब आपको प्रोविज़न निकालना है। 1 लाख का 6% कितना हो रहा है बेटा, 6000 है। अब देखो ये अब आपको खुद ही बताएगा कि प्रोविज़न बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब देखो बड़ा कॉमन सेंस है। साल के शुरू में प्रोविज़न कितनी थी, 4000। अब साल के एंड में कितनी हो गई, 6000। अब कोई भी बंदा यार बेसिक है यार ये कि 4000 से 6000 हो गई तो सर बढ़ रही होगी कम हो रही होगी, ऑब्वियसली सी बात है बढ़ रही होगी। पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है ना, एक तो बड़ा आसान तरीका है ये। दूसरा आपने कहा चलो उसको वैसे ही कर लेते ना, जो बड़ी अमाउंट है 6000 डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है 2000 से। इसको हम करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, इंक्रीज और डिक्रीज जाता है इनकम स्टेटमेंट में। अब देखो ये यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है ना, इसका मतलब है ये इंक्रीज़ होगा। ये भी इस तरह से भी देख सकते हैं। मेरे लिहाज से तो बड़ा आसान ये होता है कि 4000 से 6000 चला गया तो भाई 2000 से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है भाई। अब इसका इनकम स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट हमें बताना है। प्रोविज़न का बढ़ना, प्रोविज़न का बढ़ना हमारे लिए नुकसान है, या मैं अभी पढ़ के आया। तो क्या होगा भाई, अदर एक्सपेंस में आ जाएगा इंक्रीज इन प्रोविज़न। कितने से भाई, प्रोविज़न कितने से बढ़ रही है, 4000 से 6000, तो बढ़ी कितने से, 2000। अब हम आ जाएंगे बैलेंस शीट में। अब 2017 के ट्रेड रिसीवेबल कितने, ऊपर दिए हुए 1 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट में सारी ओपनिंग फिगर्स आती हैं क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। ये रहा क्लोजिंग, सी डी इज क्लोजिंग। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी भाई क्लोजिंग जाएगा, कितना है 6000। ये हो गए आपके नेट डेटर्स 94,000। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डिक्रीज हो। अब जैसे 2015 में आपका प्रोविज़न था 10,000, 2016 में आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं 50,000 और आपका जो वो है 8%। ठीक है, 8% प्रोविज़न है। अब वो उसका भी सेम ये कह रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाया जाए, प्लस यहाँ जाता है कम यहाँ जाता है। ठीक है ना, जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, जब कम होता है तो डेबिट होता है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आता है, कितना है ओपनिंग बैलेंस, 10,000। अब हम क्लोजिंग प्रोविज़न निकालेंगे। डेटर्स कितने हैं हमारे पास, 50,000। कितने परसेंट लोग हमें लगता है पेमेंट नहीं करेंगे, 8%। अमाउंट में कितना हो गया, 4,000। अब खुद देख लो भाई, 10,000 से प्रोविज़न कितनी चली गई, 4,000। बढ़ गई कम हो गई, ऑब्वियसली सी बात है बेटा कम हो गई। कितने से कम हुई है, 6,000। इसको मैं इनकम स्टेटमेंट कर दूंगा। प्रोविज़न का बढ़ना हमारे लिए नुकसान होता है, प्रोविज़न का कम होना हमारे लिए क्या है, इनकम है। अब क्या होगा भाई, इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा अदर इनकम, डिक्रीज इन प्रोविज़न। कितनी है बेटा प्रोविज़न जो डिक्रीज़ हुई है, 6,000। अब आप आ जाएंगे बैलेंस शीट में। करंट एसेट में आपके ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं भाई, 2016 के 50,000 और 2016 का क्लोजिंग प्रोविज़न कितना है, लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना है बेटा, 4,000। हमेशा क्लोजिंग लेते हैं आप, ये रहा क्लोजिंग। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 46,000।